सरकार संसद रा शीतकालीन सत्र सु पहली बुलाई सर्वदलीय बैठक सदन रो काम सुचारू रूप सु सुनिश्चित करवा और सत्र री भगत विधायी कामा सु जुड़्या महत्व जोगा विषय माते करी की चर्चा। उदयपुर में जारी G20 रा शेरपारी बैठक रा तीजा दिन आज के महत्व जोगा मुद्दा पर वैरीय चर्चा। बैठक में दूजा दिन भारत की G20 अध्यक्षता रे 5 प्रमुख फोकस खेतर पर आवी बातचीत। देश आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण दिवस पर कर्यो नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष बाबा साहेब ने दीनी श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश भर में वैरिया है कई कार्यक्रम। जयपुर में रक्तदान शिविर रो कर्यो गयो आयोजन। दौसा में बाबा साहेब रा योगदान ने कर्यो गयो याद। प्रदेश में तेज सर्दी रो प्रकोप जारी। सीकर रो फतेहपुर 3.8 डिग्री सेल्सियस रे साथे रियो प्रदेश की सबसु ठंडी जगह। राजधानी जयपुर में कमो कम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस करे गयो दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। काल यानी बुधवार सु शुरू हो रहा संसद रा शीतकालीन सत्र सु पहली सरकार आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सदन रो काम सुचारू रूप सु सुनिश्चित करवा और सत्र री भगत विधायी कामों सु जुड़िया महत्व जोग्य विषय पर चर्चा करेगी। सरकार शीतकालीन सत्र रे सुचारू रूप सु संचालन खातर सगड़ा दलारा नेतावा सु सहयोग री अपेक्षा करी है। संसद रो शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर सु 29 दिसंबर ताई चालेलो। कल यानी बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग की अपेक्षा की है। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर तक चलेगा। जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज़्यादा हमारा चर्चा हुआ है और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। बेरोजगारी से लेकर महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। हम ये भी मुद्दा उठाना चाहते हैं कि चाइनीज बॉर्डर में, इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है। केजरीवाल ने आके बोला था कट्टर ईमानदार सरकार 10 दिनों में खत्म कर देगा और आप वीडियोस देखिए कि सड़कों के कैसे नौजवान लोग नशे की धुत हालत में घूम रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी है। तो मैंने सरकार को कहा कि आज की डेट में जरूरत है नशाबंदी की। उदयपुर में जारी G20 रा शेरपारी बैठक रे आज तीजा दिन कई महत्व जोगा मुद्दा पर चर्चा होवेली। बैठक में काल दूजा दिन भारत की G20 अध्यक्षता रा 5 प्रमुख फोकस क्षेत्र पर चर्चा हुई। इन मौका माते भारत रा शेरपा अमिताभ कांत कया कि मां की अध्यक्षता सु आशा, सद्भाव, बेहतरी और सगड़ारी एकता माते जोर रहेला। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ग्लोबल साउथ की अहमियत को लेकर भारत का खासा जोर है। वहीं समावेशी, लोचदार और सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर भारत ने सदस्य देशों से चर्चा की है। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा की है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी G20 के सामने एक अहम सवाल रहा है। G20 के OSD मुक्तेश परदेशी ने दोहराया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र की जननी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात को हमें प्रसारित करना है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ही नहीं है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। फाइनली जब समिट होगा सितंबर में, अगले सितंबर में, तो जो कम्युनिके निकलेगा वो इंडिया का जो कम्युनिके होगा वो एक तरह से लीगली बाइंडिंग तो नहीं बट पॉलिटिकली इम्प्लीमेंटेबल डिसीजन होगा, जिसका एक अपना महत्व होगा।
ઉદયપુર માં ભારતની અધ્યક્ષતામાં G20ની શેરપા બેઠક રાખી जा रही है। वक्त अठे आया मेहमाना ने भारतीय संस्कृति खास तौर पर राजस्थान की विरासत और परंपरा से रूबरू करावा खातर एक अनूठू आयोजन कर्यो गयो। लेक सिटी में विदेशी मेहमाना की पहचान राजस्थानी वेशभूषा से कराएगी। थे भी जोवो खास रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर में G20 शेरपा समिट। वैसे तो ये सम्मेलन गंभीर विषयों पर बातचीत का केंद्र है, पर वो राजस्थान ही क्या, जिसके माहौल में कोई घुल मिल न जाए। 29 देशों के 40 से अधिक शेरपा और राजनयिक राजस्थान की संस्कृति में ऐसे रम गए कि कई घंटों तक उदयपुर के माणक चौक में अपना वक्त बिताया, लेकिन किसी का मन भर ही नहीं रहा था। और इन सभी को जब राजस्थानी साफा पहनाकर इनका स्वागत किया गया तो ये सभी लोग जैसे खुशी से झूम गए। राजस्थान के परिवेश में साफा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस धरोहर से पूरी दुनिया की जान पहचान कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। इसी मकसद से बीकानेर के मशहूर साफा आर्टिस्ट पवन व्यास को बुलाया गया, जिन्होंने पगड़ी बनाने और बांधने के मामले में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। पर इस बार इस बेहद खास अवसर के लिए ये लेकर आए दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी, जिसका वजन करीब 20 किलो के आसपास था। G20 की इस प्रोग्राम है, हमने लगभग 478.5 मीटर लंबी, लगभग आधा किलोमीटर बड़ी ये पगड़ी जो 20 किलो वजनी है, वो हमने हमारे मेहमानों को दर्शाई है। सबसे पहला रिकॉर्ड था दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी, जो आप हमारी अंगुली में ये देख सकते हैं। और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया के सबसे बड़ी पगड़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो 1 घंटे में सबसे ज्यादा पगड़ी, 1 घंटे में 205 पगड़ी बांधकर एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान की पगड़ी पहनने के बाद तो ये ऐसे खुश हुए जैसे इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सभी ने यहाँ जमकर खरीदारी की, किसी ने जैकेट खरीदी तो किसी ने चुनरी। संस्कृति के इन अद्भुत रंगों के हर पल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करके उसे यादगार बना रहा था। यहाँ की वेशभूषा अपनाकर कई मेहमान तो ये कहने लगे कि वे खुद को उदयपुर का महाराजा जैसा अनुभव कर रहे हैं। कुछ मेहमान तो ये भी कहने लगे कि ये कोई जादुई पल है जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। Really magical. I really enjoy being here, and the chairing of the presidency, they're really doing a great job. Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting, and I haven't seen it. I really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us. Of course, now we're dressed in this wonderful, colorful outfits, bringing some spice and verve to our G20 proceedings. So we're very grateful. इन सब के बीच भारत के शेरपा अमिताभ कांत लगातार मुस्कुरा रहे थे। अपने देश की खूबसूरती को इन मेहमानों की नजर से देखने और सुनने के बाद फख्र महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर दुनियादारी की सारी टेंशन खत्म हो गई। Informal because we want to break the ice. There's informal sessions. There's a lot of formality. There's a lot of issues. Positions come out, etc. But here you've seen everybody breaking boundaries. They break silos. They discuss informally. All the solutions come in an informal manner. So we have tried to do everything in an informal setting. The Prime Minister has talked about, as I said, an impeccable and uniquely Indian presidency, and we have a very uniquely Indian imprint today in the tying of safas, being in a traditional attire, eating bajre ka roti in the Mewadi style, very not just regional but absolutely food which is linked with the Mewad region of Rajasthan. G20 समिट इस साल भारत की अध्यक्षता में होगा। उससे पहले शेरपाओं का सम्मेलन कई तरह के रोड मैप तैयार कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, रोजगार, फर्टिलाइजर और टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सब्जेक्ट के अनुसार अलग-अलग वर्किंग ग्रुप बने हैं। इन गंभीर चर्चाओं के बीच उदयपुर में जिस अलग अंदाज में शेरपाओं और राजनयिकों का स्वागत हुआ है, उसके बाद ये सभी अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
देश आज संविधान रा निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाना 67वां महापरिनिर्वाण दिवस माते नमन कर रहा है। इन मौके देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। नवी दिल्ली रा संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग बाबा साहेब ने श्रद्धांजलि दी। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्य तिथि है। वहीं देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नमन कर रहा है। इसी क्रम में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को नमन किया। अपने ट्वीट में ओम बिरला ने कहा कि संविधान शिल्पी, महान विधिवेत्ता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। संविधान के रूप में उन्होंने वो अमूल्य धरोहर देश को दी जिसने समाज में समता, न्याय, स्वतंत्रता व बंधुत्व को सुनिश्चित कर देश में लोकतंत्र सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को एक न्याय उन्मुख, प्रगतिशील व सर्वसमावेशी संविधान दिया जिससे हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई। बाबा साहेब का संघर्षपूर्ण जीवन, विचार और उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूँ। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विचार और आदर्श सभी भारतवासियों के न केवल प्रेरणा है बल्कि नए भारत के निर्माण का आधार भी है। आजाद भारत के लिए जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसे साकार करने का काम जारी है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य लोगों ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा महापरिनिर्वाण दिवस माते जयपुर रा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन मौके प्रमुख सचिव गृह आनंद कुमार, सोसाइटी रा अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा रक्तदान शिविर रो उद्घाटन कर्या। IAS आनंद कुमार कहा कि रक्तदान महादान है, सबने रक्तदान करना चाहिए। परिसर में रक्तदान शिविर और मुफ्त चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित कर मुफ्त दवाओं रो वितरण भी कर्यो जा रह्यो है। देखिए, अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पर यहाँ पर जो बड़ा ही अच्छा जो है कार्यक्रम जो है मेहरा जी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। और आज के समय में ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट जाता है तो ब्लड डोनेट कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उसको ब्लड चाहिए होता है। और हॉस्पिटल के स्टाफ भी यही कहते हैं कि पहले आप ब्लड हमें डोनेट करें तो ही हम आपको ब्लड देंगे, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें कि अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो ब्लड दिया कैसे जाएगा। तो इससे कोई पुण्य कार्य जो है बाबा साहब की पुण्यतिथि पर कोई हो नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन से महान कोई दान हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोगों की जान बचाता है। और हमारे सिस्टम में अगर हम एक भी मरीज की जान बचा पाए तो ये एक बहुत बड़ा परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल होता है। और बाबा साहब की पुण्यतिथि पे जो आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, उनको हम एक छोटा सा प्रयास है उनको श्रद्धांजलि देने का। उनको श्रद्धांजलि किस रूप में दी जाए, इससे हमने शुरू की है ब्लड डोनेशन से।
पटेही दौसामाए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में बाबा साहेब री प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इन बगत बाबा साहेब री कहानी सु संविधान निर्माण में कर्या गया योगदान ने भी याद कर्यो गयो। बाबा साहब किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ चीज़ें दी है संविधान के रूप में। तो आज के अवसर पर बाबा साहब ने खास तौर से जैसे महिलाओं के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसमें कई चीज़ें उन्होंने दी है। उनके अनुसार सभी चलें और एकता का परिचय दें, सामाजिक सौहार्द बना रहे। भारत के नागरिक प्रेम से, भाईचारे से, समता से रहें, इस बात को प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं। समानता के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए थे उसको समानता के स्तर पर लाने का प्रयास करें, ये सभी वर्गों से हम अपील करते हैं। जयपुर रा मालवीय नगर विधानसभा खेतर सु आज भाजपा री काणी सु तीजा दिन न्यारा न्यारा वार्ड में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। विधायक कालीचरण सराफ प्रदेश कांग्रेस सरकारी नीतियां पर हमला बोलिया। इन मौके मोटी तादाद में कार्यकर्ता साथ लेना। जो वार्ड नंबर 142 का जैन मंदिर है, वहाँ शांतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना करके और ये रथ यात्रा रवाना की। और आज वार्ड 142 और वार्ड 138 इसमें आज जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। और जो शिकायत पेटिका रखी हुई है आक्रोश रथ पर, उसमें अपनी अपनी शिकायतें उन्होंने उसमें शिकायत पेटिका में डाली और मिस कॉल के जरिए लोग बाग जन आक्रोश यात्रा से जुड़े। कम से कम 500 लोग आज जन आक्रोश यात्रा से और मिस कॉल के जरिए जुड़े। जयपुर कलेक्ट्रेट नवाचार करता त्या ई फाइलिंग रो काम शुरू कर दीनो है, जो जिला कलेक्ट्रेट ने पेपरलेस बनावा रही दिशा में एक मोटो कदम है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा बताया कि कलेक्ट्रेट री संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा सु ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हो है, जिनसु कागज री बचत पहली, साथ ही फाइला री ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करी जा सकेली। जयपुर में ये शुरू किया गया है। ये माननीय जिला कलेक्टर महोदय का विचार था और उन्हीं के डायरेक्शन से फिर हमने तैयारियां करी, ट्रेनिंग करवाई और डीआईटी के सहयोग से ये सारा काम हुआ। उसके बाद ई फाइलिंग सिस्टम अपने विधिवत रूप से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जयपुर में हम शुरू कर चुके हैं। प्रथमतः सामान्य शाखा और संस्थापन शाखा में हमने ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया है। इसके माध्यम से पूरी फाइल ऑनलाइन ही जनरेट होती है और सेक्शन से जैसे मेरे पास आई है, या तो मेरे स्तर से उसका डिस्पोजल हो जाएगा या जिला कलेक्टर महोदय को मैं ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करता हूं और वहां से डिस्पोजल होके और फिर रिटर्न बैक होती है। इसमें किसी तरह से भी फिजिकली कोई फाइल का मूवमेंट नहीं होता, सारा मूवमेंट ऑनलाइन होता है, जिससे कागज़ की बचत है। किसी भी राजकीय कार्यालय में जो भी अलग अलग किस्म के काम किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के काम होते हैं, उन सबको करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकाज इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाया हुआ है। इस पोर्टल में किसी भी कार्यालय के तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन किस तरह से किया जाए, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर श्रीमान प्रकाश राजपुरोहित जी सुशासन के लिए बहुत कुछ न कुछ नए इनोवेशंस करते रहते हैं। उन्हीं इनोवेशंस में से ये ई फाइल सिस्टम है और उनके निर्देशन में, उनकी पहल पर ही जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जयपुर कलेक्ट्रेट राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट होगी जो कि पेपरलेस और ऑनलाइन होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और ई फाइल सिस्टम यहाँ लागू किया गया है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राजस्थान रिकाणी सू 8 दिसंबर ने वित्त बरस 2023-24 ने लेर स्टेट क्रेडिट सेमिनार रो आयोजन करे जावेलो। जयपुर में राखीजी सेमिनार की अध्यक्षता मुख्य सचिव उषा शर्मा करेला। नाबार्ड रा मुख्य प्रबंधक बेजू एन कुरब बताया कि सेमिनार में राजस्थान खातर तैयार कराया गया स्टेट फोकस पेपर रो विमोचन करे जावेलो। साथ ही चालू और आगामी वित्त बरस अनुमान पर चर्चा करी जावेली। साल में प्रायोरिटी सेक्टर में ये राज्य में कितना क्रेडिट पोटेंशियल, क्रेडिट कितना दे सकता है, उसका बैंकों और अदर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना क्रेडिट दे सकता है, उसका एक सेमिनार कंडक्ट करके वो क्रेडिट पोटेंशियल का हम लोग नाबार्ड जो एस्टिमेट किया है वो सेमिनार में प्रेजेंट करके वो अप्रूवल करके वो बाद में बैंकों को देता है। SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को ये फिगर देता है। हमारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार से हुआ स्टेट फोकस पेपर से स्टेट पोटेंशियल जितना हम एस्टिमेट किया है वो SLBC को देता है। SLBC उसको एनुअल क्रेडिट प्लान के रूप में सभी बैंकों को क्या कृषि, ग्रामीण मेखला और MSME सेक्टर में कितना टारगेट करने का है वो टारगेट फिक्स करता है। यही हमारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का उद्देश्य है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस रे मौके आज जयपुर में सैनिक कल्याण महकमा रिकाणी सू वाहन रैली काढ़ी। जिला सैनिक कल्याण एहलकार कर्नल रघुवीर सिंह रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। यह रैली MI रोड सू सरूबैर कलेक्ट्रेट सर्किल पूगी। चूरू जिला री सरदार शहर विधानसभा सीट माटे उपचुनाव खातर काल शांतिपूर्ण मतदान वियो। निर्वाचन महकमा मुजब 69.91% मतदान वियो। यह सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा रा निधन रे चालता खाली हुई ही। मतगणना 8 दिसंबर ने होवेली। जयपुर रा जिला कलेक्ट्रेट में आज उल्लेख जो काम करवा वाला दिव्यांग जना और वा खातर काम करवा वाली संस्थावा ने सम्मानित कर्यो क्यों। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर मान कर्या। हम लोग विकलांगों के लिए स्पेशल स्कूल चलाते हैं। इसके अलावा इनको जो गरीब बच्चे होते हैं, मेनली जो मजदूर कैटेगरी के, उन बच्चों को हम लाके उनको संस्कार भी देते हैं, उनका एजुकेशन का भी करते हैं। इसके साथ में उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हम पूर्ण उनकी सहायता करके और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और हमारी संस्था मानव सेवा ट्रस्ट है और उसके अंदर विकास स्पेशल स्कूल के नाम से हम लोग इन बच्चों के लिए सभी सेवाएँ हम देते हैं। और इसको कार्य को करते हुए हमें आज से कम 4-5 साल हो चुके हैं। हमें सर ये 3 दिसंबर विशेष योगदान दिवस पर सम्मानित किया गया है कि हमने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। मैंने 10 मीटर एयर राइफल में मेडल प्राप्त किया है। 30 साल से भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ दिव्यांगों की सेवा करता हूँ निःशुल्क। 30 साल हो गए मुझे, मैं इनके तन मन धन से निःशुल्क सेवा करता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि दिव्यांगों को सम्मानित किया राजस्थान सरकार ने और मुझे भी किया साथ में। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया भर में खास पहचान रखे है। प्राचीन विरासत और इतिहास इनकी पहचान है। इन्हीं पहचान में शामिल है गोविंद देव जी मंदिर, जो कि एक श्रद्धा रो एक महत्व जोगो केंद्र है। मोटी तादाद में लोग गोविंद देव जी रा दर्शन कर आपरा दिन की शुरुआत करे हैं। थे जोगो माँ का संवाददाता गिरधारी पारिक दी एक रिपोर्ट। अपने स्थापत्य और किलों महलों की विरासत के अलावा जयपुर आस्था और श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र है। शहर में अपनी प्राचीन विरासत और इतिहास को समेटे कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। इन्हें जयपुर का आराध्य देव भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर है। ये चंद्र महल के पूर्व में बने जयनिवास उद्यान के मध्य अहाते में स्थित है। भगवान श्री गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। कि उनको सपना आया और स्वप्न में उन्हें देखा कि भगवान कह रहे हैं कि आप तो बना रहे हो, मेरी जगह कहाँ है। तो वो समझ गए और उन्होंने जो अभी कहानी में यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए जो स्थान बनाया था वो फिर उन्होंने
उसमें प्रभु को निमंत्रित किया कि आपने इसको चुन लिया है, चयनित किया है, आप यहीं आइए। वो सूर्य महल था जो आज की तारीख में गोविंद देव जी का मंदिर कहलाता है। राधा जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो भी वृंदावन से साथ ही आई, लेकिन उससे पहले वो मूर्ति ये माना जाता है और उस पर प्रमाण है, लिखित में है कि उड़ीसा के महाराजा ने ये मूर्ति भेजी थी, क्योंकि उन्हें सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राधा को, मेरे रूप को वृंदावन भेजो, तो वहाँ से एक मूर्ति उन्होंने भेजी। तो ये मूर्ति अब जो हमारे पास है ये हमेशा से प्रभु के साथ रही है। गोविंद देव जी के मंदिर की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के शासकों ने इन्हें ही जयपुर का शासक माना और स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन का प्रबंध संभाला। भगवान श्री गोविंद देव जी का यह मंदिर न केवल जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। प्रदेश में तेज सर्दीનો પ્રકોપ જારી है। सीकर रो फतेहपुर 3.8 डिग्री सेल्सियस સાથે प्रदेश की सबसे ठंडी ठोर रही। वटही चूरू में कम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। राजधानी जयपुर में कम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहो। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवाड़ा 4-5 दिन ताणी मौसम शुष्क रहेलो। प्रदेश में सर्दी रो असर बढ़वारे साथ ही हनुमानगढ़ जिला में कोहरा और ठंड सु जनजीवन प्रभावित वह है। कोहरा री वजह सु सड़का माते वाहन चलानो घणो मुश्किल वह है। जिला रा गोलूवाला, पीलीबंगा और आरे सारे रा ग्रामीण हल्का में कोहरा रे चालता लोगों ने दिक्कत रो सामनो करनो पड़ रहो है। बट ही कृषि वैज्ञानिक अनूप कुमार बताया कि यो कोहरा गेहूं सेती दूजी फसला खातर वरदान साबित होवेलो। और आगे फिर सु जोवा मोटी खबरा। सरकार संसद रा शीतकालीन सत्र सु पहली बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन रो काम सुचारू रूप से सुनिश्चित करवा और सत्री भगत विधायी कामा से जुड़िया महत्व जोगा विषय माते करी की चर्चा। उदयपुर में जारी G20 रा शेरपारी बैठक रा तीजा दिन आज कई महत्व जोगा मुद्दा पर वही है चर्चा। बैठक में दूजा दिन भारत की G20 अध्यक्षता रे 5 प्रमुख फोकस क्षेत्र पर भी बातचीत। देश आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण दिवस पर कर्यो है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष बाबा साहेब ने दी श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश भर में वैरिया है कई कार्यक्रम। जयपुर में रक्तदान शिविर कर्यो गयो आयोजन। दौसा में बाबा साहेब रा योगदान ने कर्यो गयो याद। प्रदेश भर में तेज सर्दी रो प्रकोप जारी। सीकर रो फतेहपुर 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ रियो प्रदेश की सबसे ठंडी ठोर। राजधानी जयपुर में कम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस कर गयो दर्ज। चारों इन बुलेटिन में नमस्कार।